सोनीपत में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की आपूर्ति को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। उपायुक्त सुशील सारवार ने साफ किया है कि जिले में इन सभी ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को घबराकर अतिरिक्त भंडारण करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन लगातार आपूर्ति व्यवस्था पर निगरानी रख रहा है ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बुधवार को लघु सचिवालय में बैठक के दौरान उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग और पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि कहीं भी एलपीजी, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की जमाखोरी या अवैध भंडारण पाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डीसी ने यह भी बताया कि घरेलू गैस की डिलीवरी ओटीपी सिस्टम के जरिए की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। साथ ही उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि जिले में ईंधन और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और सुचारू रूप से चल रही है। हमारे जिले में 32 गैस एजेंसीज हैं। सभी के संचालकों को बुलाया गया था और सभी को हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके की कोई भी, ना तो उनका कर्मचारी, कोई अधिकारी और ना ही कोई उपभोक्ता किसी तरह की ब्लैक मार्केटिंग या कालाबाजारी गैस सिलेंडर में ना कर पाए। साथ ही उनको ये भी कहा गया है कि कोई भी ऐसी स्थिति होती है, कोई होर्डिंग करने की कोशिश करता है या कोई जमाखोरी करता है, तो सबसे पहले प्रशासन को उसकी इतला दें और कोडेड आपके पास जितने आपके कस्टमर्स हैं, बाकायदा उनको ओटीपी से गैस जा रही है तो उनको भी क्रॉस चेक करें कि कहीं से कोई ब्लैक मार्केटिंग ना करे। पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। हमारे पास ज़िले में उपभोक्ताओं के लिए पूर्णतः गैस सिलेंडर्स हैं। सर, कमर्शियल गैस को लेकर क्या स्थिति है अभी, क्योंकि जो ढाबा संचालक है उनका ये कहना है कि स्टॉक उनके पास 2 दिन का बचा है, ऐसे में क्या स्थिति है? जैसे हमारे कुछ बड़े ढाबे तो पीएनजी पे हैं, पीएनजी की लाइंस हैं, और इनकी जो कुछ कमर्शियल वाली है उसकी सप्लाई थोड़ी हमारी टूटी है, तो उसमें मेरी यही हिदायत है कि सप्लाई 2 दिन के अंदर अंदर रेस्टोर भी हो जाएगी। किसी तरीके की पैनिक की कोई बात नहीं। सर, जो पीजी हैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? क्योंकि पैनिक लोगों में क्रिएट होने लगा है कि हरियाणा में गैस की किल्लत हो गई है, तो क्या कहेंगे आप, क्या अपील करें? नहीं, हमने उनका बाकायदा आइडेंटिफाई करा के और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको पूर्णतः गैस की सुविधा दी जाएगी। सर, कुछ लोग आपदा में अवसर की तलाश में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या? उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई भी मामला जैसे संज्ञान में आएगा, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। आज डीसी साहब से हमारी मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और पूरी सिचुएशन को उन्होंने जो है अपने सामने सबसे पूछा क्या समस्याएं हैं, क्या है। तो जहां तक घरेलू गैस ग्राहक का सवाल है, उसके लिए केवल इतनी रिस्ट्रिक्शन कंपनी ने लगाई है कि 25 दिन बाद आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 26वें दिन मिल जाए, 27वें दिन उनको गैस मिल जाएगी। उस पोर्शन में कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे को डेली 1 गाड़ी, कभी 2 गाड़ी इस तरीके से रेगुलर मिल रही है। स्टॉक पूरा है हर गैस एजेंसी में। कमर्शियल में थोड़ा इशू बना हुआ है क्योंकि कमर्शियल की रिफिलिंग जो है वो अफेक्टेड है अभी, जो कंपनी की डायरेक्शन है उनके हिसाब से, तो वहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। वो भी अभी ये कि भाई थोड़ा सा, एक तो शादियों का सीज़न भी चल रहा है, वहाँ भी कमर्शियल लगते हैं। दूसरा जो है वो इंडस्ट्रीज़ हो गई, वो प्रायोरिटी हैं, बल्कि इंडस्ट्रीज से पहले हॉस्पिटल्स हैं और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको पहले प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। तो ये तो है, इंडस्ट्री में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन बनी हुई है। तो कंपनी की तरफ से आप लोगों को क्या मैसेज दिया गया है? कब तक इस तरह की, आपने कहा कि अभी कमर्शियल पे रोक लगा दी गई है, तो कब तक ये स्थिति? मैम, जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती इंटरनेशनल लेवल पे, तो मुझे नहीं लगता कि वैसे तो ये कॉल कंपनी का नहीं, ये कॉल मिनिस्ट्री का होता है, सरकार का होता है, केंद्रीय सरकार का है। उनकी तरफ से अभी ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जैसे जैसे वहाँ से डायरेक्शन आएंगे वो ये उसको एड्रेस करेंगे। बट हर लेवल पे इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया है कि इंडस्ट्री में अब थोड़ी सी पोजीशन टाइट हो रही है। डिमांड वैसे कितनी रहती है? जैसे कमर्शियल्स की डिमांड है अभी? कमर्शियल्स की बहुत डिमांड है मैम। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। खास तौर पे वैसे मैं बताऊं, जो लोकल आदमी को या साधारण आदमी को अफेक्ट करता है, वो मुरथल ढाबे हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं अब, क्योंकि गैस जितनी थी वो तो हम दे रहे हैं, उनको सप्लाई कर रहे थे, बट अब उस पर रिस्ट्रिक्शन आ गया है। क्योंकि अगर मैं ढाबों पे दूंगा तो हॉस्पिटल को कहाँ से दूंगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कहाँ से दूंगा,
बट ये है कि ढाबों पे भी अब जो इंसान दिल्ली से चला है वो कहीं ना कहीं खाना तो जरूर खाएगा, अगर उसे जम्मू जाना, अमृतसर जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो समस्या तो है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।